नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। दिस इज शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का भव्य स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हम लक्ष्यों का चुनाव तो कर लेते हैं। दुनिया में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल होना चाहता है। हमने अपने ड्रीम तो चुन लिए हैं, लेकिन उस ड्रीम को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में सफलता का मिलना या असफलता को प्राप्त होना दोनों ही डिपेंड करता है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। अगर हम जिंदगी में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हमें खुद के ऊपर यकीन ही नहीं है कि हम सफल हो सकते हैं। जिंदगी में हमने जो भी ड्रीम चुन लिया है, अगर हम उस ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा कि मैं इसे अचीव कर सकता हूं। डियर फ्रेंड्स, सफलता की पहली सीढ़ी है, सक्सेस का पहला कदम ही है खुद के ऊपर विश्वास करना। आपने एरोप्लेन देखा होगा, आपने पायलट को देखा होगा। जब पायलट 200 लोगों को लेकर उड़ान भरता है तो उसे ये यकीन होता है, उसे ये विश्वास होता है कि वो उन 200 लोगों को साथ में लेकर उड़ान भर रहा है और उन्हें सही सलामत सही समय पर उन्हें डेस्टिनी तक पहुंचा ही देगा। माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्चुअल में ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इसका स्रोत क्या है? ये हमारे अंदर आया कहां से? डियर फ्रेंड्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस का स्रोत है हमारा बिलीविंग पावर। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में हम जो भी काम करते हैं, दुनिया में हम जिस काम को करते हैं या हम जिस काम को नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीविंग पावर की वजह से करते हैं। और आज हमारे पास जो भी अचीवमेंट्स है, आज हमारे पास जो भी क्वालिफिकेशन है, आज हमारे पास जो भी एसेट है, आज हमारे पास जो चीजें हमारे पास हैं, जो हमने जिंदगी में कमाई है, हमने जिंदगी में अर्न की है, हमारे पास एक खूबसूरत बंगलो है, हमारे पास लग्जरी कार है, हम महीने की लाखों रुपए की इनकम कर रहे हैं, हम देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवा पा रहे हैं, समाज में एक अच्छी पहचान हमने बना के रखी है। ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारे बिलीविंग पावर की वजह से है। और डियर फ्रेंड्स, जब हमारा बिलीविंग पावर पीक पॉइंट पे होता है तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो हमेशा बरकरार रहता है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप 20 लाख की कार के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप 20 लाख की कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपका सेल्फ बिलीविंग पावर आपसे बोल रहा है कि आप 20 लाख की कार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप 50 लाख की कार के बारे में, खरीदने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो आपका ये बिलीविंग पावर आपसे बोल रहा है कि आप 50 लाख की कार नहीं खरीद सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता है। आपने देखा होगा जो एक वर्ड है इम्पॉसिबल, वो भी बोलता है आई एम पॉसिबल। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती है, वो हमें दूर से असंभव दिखाई देती है, क्योंकि कभी न कभी वो संभव हो जाती है। 1969 में जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने सोचा कि वो चांद पे जाएंगे, तो जब वो सोच रहे थे कि वो चांद पे जाएंगे तो उन्हें असंभव सा दिखाई दे रहा था, असंभव बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन वो चांद पे पहुंचे सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीविंग पावर की वजह से। हिंदुस्तान पहली बार चांद पे क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे विश्वास नहीं था। महात्मा गांधी ने देश को आजाद करवाया सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीविंग पावर की वजह से। आज हम सभी लोग रोशनी में एंजॉय कर रहे हैं, आज हम सभी लोग अंधेरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही रात होती है हम तुरंत लाइट ऑन कर लेते हैं। तो आज जो रोशनी जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं, उसे बनाने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन ने कितने सारे प्रयोग किए। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जब वो आविष्कार कर रहे थे तो 9,999 बार असफल हुए। तो जब वो असफल हो रहे थे तो बार बार जब वो असफलता का स्वाद चख रहे थे, लेकिन वो कोशिश करना बंद नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीविंग पावर की वजह से। उनको विश्वास था कि वो बल्ब का आविष्कार कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में आज जिन लोगों ने भी बड़ी सफलता हासिल की है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने बिलीविंग पावर की वजह से। जिंदगी में आपने भी जिन लक्ष्यों का चुनाव किया है, आपने भी जिन ड्रीम का चुनाव किया है, अगर आप उन्हें अचीव करना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। अच्छे खासे ट्रैफिक में अगर आप अपनी कार ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको खुद के ऊपर यकीन करना पड़ेगा कि आप ड्राइव कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं एक साहसी महिला की। जैसे मैंने आपसे बोला कि जिंदगी में अगर हमको सफल होना है तो हमें खुद के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसी महिला की जिसने
जीवन में लक्ष्यों का चुनाव किया और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने उन लक्ष्यों को अचीव किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाया और अमर हो गई। डियर फ्रेंड्स, उस महिला का नाम है विल्मा रुडोल्फ, जिसने दुनिया का महान धावक बनने का शौर्य हासिल किया। उसने कई तरह के मेडल जीते, कई सारे गोल्ड मेडल भी जीते। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विल्मा रुडोल्फ का जो जन्म हुआ वो एक गरीब परिवार में हुआ। विल्मा रुडोल्फ बचपन से ही बहुत ही वीक थी, बहुत ही कमजोर थी। जब वो 4 साल की थी तो उसे लाल बुखार हो गया। जब विल्मा रुडोल्फ को लाल बुखार हुआ तो उसे पोलियो हो गया, उसका पूरा शरीर अपंग हो गया। तो उसकी मां उसे डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हारी बेटी कभी चल फिर नहीं सकती है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बेटी कभी अब चल नहीं सकती है। तो डॉक्टर की इस बात को सुनकर विल्मा रुडोल्फ की माता बहुत घबरा गई और अपनी बेटी को अपने घर पे लेके आई। धीरे धीरे बेटी बड़ी हुई, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही थी, जो विल्मा हुई वो लगभग 15 साल की हो गई और विल्मा ने अपनी माता से कहा कि मां, मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूं। मेरा ड्रीम है, मैंने अपनी जिंदगी में लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना है। लेकिन विल्मा की माता ने कहा कि बिल्कुल तुम दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हो, तुम खुद के ऊपर विश्वास करो कि तुम बन सकती हो। और विल्मा ने अपने अंदर विश्वास किया, उसने यकीन किया और 15 साल की उम्र में उसने अपना व्हील चेयर उतार के फेंक दिया। तो डॉक्टरों को इस बात की भनक लगी, डॉक्टरों को इस बात की जानकारी हुई। तो डॉक्टरों ने विल्मा की मां को फटकार लगाई कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम अंधी हो गई हो, अपनी बेटी को जबरदस्ती मृत्यु के मुंह में झोंकना चाहती हो। और डॉक्टरों और विल्मा की मां ने विल्मा को डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने विल्मा की मां को समझाया कि ऐसा मत करो, तुम्हारी बेटी कभी चल फिर नहीं सकती है। लेकिन विल्मा को यकीन था कि मैं चल नहीं सकती हूं, मैं दौड़ भी सकती हूं और मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बन सकती हूं। विल्मा की मां ने विल्मा को प्रोत्साहित किया, विल्मा की मां ने विल्मा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और 15 साल की एज में विल्मा की मां ने विल्मा को कोच के हवाले कर दिया। जब कोच ने विल्मा का कॉन्फिडेंस देखा तो उसे भी बड़ा मजा आया, वो रोमांच से भर गया और विल्मा ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। विल्मा दिन रात मेहनत कर रही थी, बार बार चलने का प्रयास कर रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, गिर रही थी, उठ रही थी, लेकिन बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी। वो लगातार मोटिवेट थी, उसका विजन क्लियर था, उसका कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे था। और विल्मा ने कोशिश की और उसने 100 मीटर, 200 मीटर की रेस लड़ी और उसने कई सारे गोल्ड मेडल भी हासिल किए। माय डियर फ्रेंड्स, विल्मा अगर महान धाविका बनी तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से। लेकिन डॉक्टरों ने विल्मा से बोल दिया था कि विल्मा कभी चल भी नहीं सकती है, हमेशा व्हील चेयर पे बैठ के रहेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, विल्मा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से, खुद के ऊपर यकीन करने की वजह से सिर्फ चली ही नहीं, दुनिया की सबसे महान धाविका बनी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। एंड आपने जो भी ड्रीम अपनी जिंदगी में चुना है, अगर आप उन तमाम ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं तो खुद के ऊपर विश्वास करिए, आप उन्हें जरूर अचीव कर लेंगे। ओके, थैंक यू।